तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना। आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज देखिए क्या है आपके लिए। इंग्लिश 2022 का जो मॉडल पेपर है आपके लिए, देखिए मॉडल पेपर कैसा बनाया गया था वो सारी चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्र, ठीक है ना। ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं ना, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है ना। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों एक बार दबा करके शेयर कर दीजिए चैनल को, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर 6 316 REE की बात करेंगे, ठीक है ना। और मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 नंबर इसमें दिए जाएंगे। कितने? 100 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। और कितना समय आपको दिया जाएगा? 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा, ठीक है ना। कितना समय? 3 घंटे आपको 15 मिनट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। आपको पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना होगा अच्छी तरीके से। आपके इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं ध्यान दीजिएगा। इसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है? फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स और रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि शुरू के 15 मिनट आपको किस लिए दिए जाते हैं? 15 मिनट आपको शुरू किस लिए दिए जाएंगे? कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर क्या दे रहा है? ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस के सभी सेक्शंस को करना आपके लिए अनिवार्य होगा, ठीक है ना। रही बात इसकी, चलिए आगे आपको बताते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो अच्छी तरीके से बारी बारी समझेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है ना। ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और बेहतरीन तरीके से आप समझ भी पाएं, ठीक है ना। तो चलिए सेक्शन ए की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी में देखेंगे तो उसके सेक्शन ए में देखेंगे। सेक्शन देखिए, हम आपको देखिए हमारा मोटिव इसमें ये है कि आपको ये चीज बताना कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है, वो चीज भी हम आपको इसमें बताएंगे, ठीक है ना। तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी आपके पास टाइम है तो आप लोग अभी से अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आता रहे। इसमें देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। मतलब कर रहा है कि पैसेज को केयरफुली तरीके से पढ़िए, यानी अच्छी तरीके से पढ़िए और क्या करिए, उसका क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है ना उसका आंसर अच्छी तरीके से दीजिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है, हाउ इज मैंस लाइफ। जो मैंस है, जो आदमी है, जो मनुष्य है, उनकी लाइफ कैसे है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको पूरा आंसर दिया रहेगा, इस पैराग्राफ में आपको आंसर दिया रहेगा, इसमें से आपको पूरा छांट करके लिखना होगा, ठीक है ना। यही चीज आपको इसमें करना है। तो देखिए यहां पर क्या कर रहा है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जो जीवन है वह फूल की तरह मुलायम नहीं है, बेड ऑफ थॉर्न, यानी कि बट लेकिन अ बेड ऑफ थॉर्न क्या है? यानी जो बेड है, जो किस तरीके से हमारी जिंदगी है, कांटे की तरह है, ठीक है ना। यानी कि इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, यानी क्या है, खतरों और डिफिकल्टीज से भरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर कर रहा है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये चीज है आपके लिए। तो जिसके क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग सभी लिख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी यस की एम स्टडी का टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बस इंतजार करिए, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या दिया जाएगा इसमें। अगला टॉपिक देखिए, सेक्शन बी आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए सेक्शन बी आपको दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन बी यानी दूसरा नंबर आपको दिया जाएगा। राइट एन आर्टिकल एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या कर रहा है? राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। और टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड, मतलब कर रहा है कि 100 से 150 शब्दों में क्या लिखना है, इसका एक आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है ना। जैसे इसमें कई टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, जैसे राइजिंग प्राइजेस ये दे दिया। उसके बाद आपको क्या दे दिया, ध्यान दीजिएगा, सोशल इविल्स दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या दे दिया, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें दे दिया इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स दे दिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देगा, ठीक। अब तीसरा नंबर टॉपिक देखिए क्या है, वो चीजें आपको देखिए बाद में जब आपको सारे मॉडल पर सोल्यूशन कराए जाएंगे ना, तो उसमें आपको सारी चीज को डिटेल में करा दिया जाएगा, ठीक है ना। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली, मतलब राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल।
डीजल और पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है उस पर आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है, ठीक है ना। ये हो गया पहला नंबर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर इसमें क्या देगा, अथवा में ही देगा, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यानी कि अपने लेटर लिखिए, एक लेटर लिखिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, एक लेटर लिखिए रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फुटबॉल मैच। क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट करना है अरेंज अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच के लिए आपको अरेंज करना है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलिए इसमें देखते हैं, आप और आपके अच्छी तरीके से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या करा है। सेक्शन सी की बात करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, जैसे अब देखिए सेक्शन सी आ गया, ग्रामर वाला पोर्शन आ गया आपका, ठीक है ना। इसमें क्या दे दिया, देखिए आपको बारी बारी समझ देखिए पहले में क्या दिया, पैसेज दिया, दूसरे में आपको क्या दिया, ऐसे दिया, और तीसरे में आपको लेटर दे दिया, ठीक है ना। इस तरीके से पूछेगा जो पेपर बन रहा था। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गवर्नमेंट बाय द वन पर्सन, यानी कि जो एक पर्सन गवर्नमेंट द्वारा चुना जाता है उसे क्या कहेंगे, ऑटोक्रेसी, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा अ फूल्स, क्या कर रहा है, अ फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू लाइव स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। द सिनोनिम्स ऑफ क्रूएल, क्रूएल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मर्सीलेस, ठीक है, मतलब समानार्थी। अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, समानार्थी, क्या होता है, समानार्थी शब्द, ठीक है ना। तो अगर समानार्थी शब्द की बात करें तो उसके समान का शब्द आपको बताना है। जैसे क्रूएल, क्रूएल मीन्स क्या होता है, बहुत ही दृढ़वादी, बहुत ही मतलब एक तरीके से कठोर हृदय वाला, ठीक है ना, मतलब। और ध्यान दीजिएगा मर्सी मीन्स क्या होता है, दया होता है, मर्सीलेंस मीन्स जिसके अंदर दया न हो, एक चीज दोनों शब्द आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मोहन इज मोर टॉलर देन राम, दिस वर्ड दिस सेंटेंस इज एन एरर, ठीक है ना। तो मोहन इज मोर टॉलर देन राम, यहाँ पे क्या होगा, मोर में क्या हो जाएगा, मोर देन टॉलर राम, ठीक है ना। आपके ये हो जाएगा, मोर में यहाँ पर गलती होगा, ठीक है, मोर में आएगा, हमको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगा। द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, तो ऑप्टिमिस्टिक का जो सिनोनिम्स होगा क्या होगा, पैसिमिस्ट, क्या होगा, पैसिमिस्ट। अगला देखिए 5 का ए में क्या कर रहा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, किसी का एक इनडायरेक्ट में क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है ना। तो जैसे मुझे दिया, क्या दे दिया, माई मदर सेड, मेरी माता ने कहा, मैन इज मोरल, आदमी क्या है, मोरल है, ठीक है ना। मोरटल मतलब धार्मिक तरीके से कह सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है ना। तो माई मदर सेड, मेरी माता ने कहा कि मैन इज मोरटल, ठीक है ना, यानी सत्य बात, ठीक है। यहाँ पे आपको डैड से जोड़ करके बता दिया, ठीक है ना, ये तरीके से आपको कर देना। चलिए आगे चलेंगे। दीना सेड टू मी, दीना ने मुझसे कहा, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूँ। यहाँ पे इसका क्या बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा क्या बनाएंगे, दीना टोल्ड मी, दीना ने मुझसे कहा, दैट ही वॉज माई फ्रेंड, दैट ही वॉज माई, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करते हैं, और कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है ना, किसी एक का, यानी जो आपको दिया है क्वेश्चन में उसके अनुसार क्या करना है, आपको चेंज करना है। तो जैसे क्या दे दिया, ओइन टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, ही कुड नॉट अटेंड हिज कॉलेज बिकॉज ऑफ दिस इलनेस, ठीक है ना, ये आपको हो जाएगा। अथवा आप किस तरीके से इसको बना सकते हैं, ही वॉज इल सो ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए थॉट ही इज पुअर, ठीक है ना, क्या कहा, थॉट ही इज पुअर, क्या है, वह गरीब है, क्या है, वह गरीब है, ठीक है ना। ही इज हैप्पी, क्या है, वह खुश है। तो तू दू मीन्स क्या होता है, यद्यपि, ठीक है ना, यद्यपि ही इज पुअर, यद्यपि वह क्या है, गरीब है, स्टिल ही इज हैप्पी, फिर भी वह क्या है, खुश है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है ना, क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या करा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, ठीक है ना, पैसिव इसका बनाना है, तो द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाई हिम, इस तरीके इसको बना देना है। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई क्या है, इस इंडिया की सबसे बेस्ट सिटी है। तो मुंबई इज बेटर देन ऑल अदर सिटीज इन इंडिया, ठीक है ना। अब देखें अगला क्या है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस,
ठीक है ना। तो हिज हेयर्स आर ब्लैक, यानी कि क्या हो जाएगा, हिज हेयर्स इज ब्लैक, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स इज द टफ सब्जेक्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, इस तरीके से इसको बना देना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैथमेटिक्स होगा, मैथमेटिक यहाँ पर नहीं होगा। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन द योर ओन सेंटेंस टू मेक द रेफरेंस देयर मीनिंग्स। अल्टर, अल्टर देखिए, एक में ई आ रहा है, एक में ए आ रहा है, तो एक अल्टर का मतलब क्या हो जाएगा, प्लीज अल्टर दिस बुक, ठीक है ना। और एक का मतलब क्या हो जाएगा, अल्टर मीन्स का होता है चेंज, ठीक है ना। और अरेज स्ट्रक्चर, यानी कि एक अल्टर मीन्स का होता है अरेज्ड स्ट्रक्चर। हर गेज वांट टू हर अल्टर ही सी इज सीवर्ड, ठीक है ना। एक क्या है, बर्थ, एक बर्थ, ठीक है ना। एक बर्थ का मतलब ही इज डिसेबल्ड बाय बर्थ, ही टुक द अपर बर्थ इन द रेल कंपार्टमेंट, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा, बर्थडे हो जाएगा, आप जन्म हो जाएगा, और एक का मतलब क्या हो जाएगा, अपर बर्थ इन द रेल कंपार्टमेंट, इस तरीके से आपको बना देना है, ठीक है ना। अब देखिए ट्रांसलेशन आप लोग देख लीजिएगा। नवयुवक ने अपने देश की सेवा करनी है तो अति उत्साहित दिखाई देते हैं। नवयुवक जो होते हैं अपने देश की सेवा करने हेतु क्या होते हैं, अति उत्साहित होते हैं, इसका क्या बनेंगे, यूथ लुक एक्साइटेड फॉर सर्विंग देयर नेशन, ठीक है ना। देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। क्या कर रहा है कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव कंट्रीज स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड कंडीशन वी नीड द सर्विस एंड कोऑपरेशन ऑफ एवरी यूथ, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है, ठीक है ना। तो आवर सिंपल बुकिश नॉलेज इज नॉट स्पेसिफिकली यूजफुल, ठीक है ना। हमारा साधारण किताबी ज्ञान, निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे, ठीक है ना। तो पुअर फार्मर्स वांट्स टू नो हाउ टू कल्टीवेट गुड्स एल्डिंग क्रॉप्स, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें, तभी हमारा देश एक विकसित देश बन पाएगा। ओनली देन आवर कंट्री कैन बिकम अ डेवलप्ड नेशन। क्या करा है कि ध्यान दीजिएगा, इट इज द सोलेमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर कंट्रीज यूथ दैट दे शुड सर्व देयर नेशन विद एन ऑनेस्ट माइंड। ओनली देन आवर कंट्री कैन बिकम अ डेवलप्ड नेशन, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन डी में आपका क्या आएगा, आंसर अबाउट द क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया 40 शब्दों में आपको लिखना होगा, 2 क्वेश्चन इसमें आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, इसमें अथवा का भी ऑप्शन होगा, अथवा में आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, अथवा में ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपको कर देना है। या देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आपको करना होगा, जिसमें 8 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 8वां नंबर में देखिए, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड। आपको 80 शब्दों में लिखना होगा, किसी एक का आपको आंसर देना है, ठीक है ना, 7वें में। चलिए 9वें नंबर की बात करें, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी इस पैसेज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको बताना होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें दे दिया है, ठीक है ना, तो आपको अच्छी तरीके से बताना है, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ डज थिंग्स ब्यूटी मेक्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलिए हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अब आपके लिए क्या आएगा, जो आएगा आपके लिए क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है, ठीक है ना, सेंट्रल आइडिया आपको लिख देना है। उसके बाद 10 नंबर में राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है ना, जैसे कीपिंग क्वाइट हो गया, ठीक है ना, और क्या होगा, माई मदर एट 66 हो गया, एंड 21 टाइगर्स हो गया। किसी एक का आपको करना है, ठीक है ना, किसी एक का आपको करना होगा, ठीक है ना। अब 11 नंबर की बात करेंगे, 11 नंबर में जैसे आपको प्रोज में दिया उसी तरीके सप्लीमेंट्री में पूछेगा, 2 क्वेश्चन आपको 4-4 नंबर वाले पूछेंगे, 8 नंबर इसमें मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपको किसमें मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि 12 नंबर में 7 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, जो कि आपको इसमें आपको 7 नंबर देकर जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल ये मॉडल पेपर था जो कि आपको हमको समझाना था मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।